पश्चिम बंगाल में सिल्लीगुड़ी एक जगह है। सिल्लीगुड़ी में बागडोगरा इलाका लगता है। बागडोगरा में चाय की खेती होती है, तो वहाँ चाय के बड़े बड़े बागान रहते हैं। अन्य दिन की तरह कुछ ग्रामीण, कुछ कृषिकार, जो लोग किसान होते हैं, जो चाय की खेती करते हैं, चाय के बागान में पहुँचते हैं। चाय के बागान में जब वो पहुँचा तो लोगों ने देखा कि एक अधकटा लाश पड़ा हुआ है, यानी एक लाश है, एक मृतक है, उसका सर नहीं है, सिर्फ धड़ है। लोग देख करके अचंभा हो गए, डर गए। लोगों को लगा कि ज़रूर कुछ अनहोनी हुआ है, इस व्यक्ति के साथ लूटपाट हुई है, कुछ न कुछ तो हुआ है। और लोग शोर मचाते हुए जल्दी से फ़ौरन पुलिस को संपर्क करते हैं, और पुलिस को संपर्क करने के बाद पुलिस भी आ जाती है। पुलिस जब आती है और उस लाश का जांच पड़ताल करती है, आगे की जांच करती है, तो पुलिस को पता चलता है कि इस व्यक्ति का, जो मृतक का पत्नी ने खुद सर को धड़ से अलग की थी और सर को कहीं और ठिकाना लगा दिया और धड़ इसी चाय बागान में छोड़ गई है। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया और आपको सुनाता हूं हमेशा कहानी असली वाली। आज की जो कहानी है ये बिहार के किशनगंज से रिलेटेड है। बिहार में किशनगंज एक ज़िला लगता है और किशनगंज का ही रहने वाला लड़का था। लड़का का नाम था इमाम। इमाम मुस्लिम समुदाय का लड़का था और इमाम ने बिहार से 100 किलोमीटर दूर बंगाल के सिल्लीगुड़ी में बागडोगरा एक इलाका होता है, वहाँ के एक लड़की से शादी किया था। लड़की का नाम था मोमिना बेगम। अब मोमिना बेगम और इमाम की शादी हुई थी अभी से करीबन 10 साल पहले। दोनों खुश थे, अपना गृहस्थ जीवन में मस्त थे। दोनों की जब शादी हुई, आपस में रहे, तो बच्चे भी हुए। तो बच्चा, मोमिना बेगम, इमाम अच्छे खासे रह रहे थे। और इमाम का जो पेशा था, जो धंधा था, वो तांत्रिक वाला था। वो तांत्रिक का काम करता था, अक्सर लोगों को ताबीज़ बांटा करता था, अक्सर लोगों को इसी तरह का काम किया करता था। मोमिना शादी के कुछ दिन बाद तक ठीक ठाक रही, यानी 2 साल 4 साल तक ठीक ठाक रही, बिल्कुल अच्छा थी। फिर क्या हुआ कि मोमिना के जीवन में इमाम के अलावा एक और भी लड़के का इंटरफेयर हो जाता है। उस लड़के का नाम था सुदीप। अब सुदीप और मोमिना का प्यार प्रसंग शुरू होता है और प्यार प्रसंग शुरू होकर के अपने परवान को चढ़ता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ता है। अब मोमिना ये सोचने लगती है कि नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, अब इमाम के साथ बिल्कुल नहीं रहना है। अब अगर हम रहेंगे, आगे की जो ज़िंदगी व्यतीत करेंगे, बस सुदीप के साथ। अब ये चलने लगता है। सुदीप, मोमिना आपस में मिल रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे और चोरी छुप के ये प्यार फल फूल रहा था। चोरी छुप के ये प्यार बढ़ रहा था आगे की तरफ। मगर एक दिन ऐसा भी होता है कि इत्तेफाक से इमाम पति ही तो था, किसी वजह, किसी कारणवश इमाम को इस बात की भनक लग गई कि जो मोमिना है, जो हमारी बेगम है, जो हमारी पत्नी है, किसी और लड़का के संपर्क में है। उस लड़के का नाम है सुदीप। पति पत्नी में आपसी क्लेश होता है, झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, सब कुछ होता है। झगड़ा लड़ाई होने के बाद भी फिर परिवार नॉर्मल हो जाता है और फिर नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत करने लगता है। मगर जो ये लड़का इमाम है, ये हिदायत देता है, डराता है, धमकाता है मोमिना को कि आइंदा अगर हम तुम्हें सुदीप से बात करते या सुदीप से संपर्क साधते देख लिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मोमिना भी उसमें हाँ भरती है, नहीं नहीं, अब नहीं होगा जी, गलती हो गई, गलती हो गई। आपने जैसे देखा है आम जीवन में, जो आप अपने मोहल्ला में देखते हैं, आप अपने समाज में देखते हैं, ऐसे ही तो होता है। जो पत्नियां होती है अक्सर घरियालू आंसू निकालने लगती है कि हमसे गलती हो गया जी, बस इस बार माफ़ कर दीजिए, बस इस बार माफ़ कर दीजिए। इसी तरह का मोमिना भी अपना जो ढोंग थी वो की, अपना नाटक की, ड्रामे की। और फिर इमाम का और मोमिना का ज़िंदगी ठीक ठाक रहने लगा, चलने लगा। मगर मोमिना ढोंग जरूर की थी, वादा जरूर की थी कि अब हम सुदीप से नहीं मिलेंगे या सुदीप से बात नहीं करेंगे, उससे संपर्क नहीं साधेंगे। मोमिना ऐसा बिल्कुल नहीं की। मोमिना अपने घर का सीक्रेट सब कुछ बताती रही सुदीप से, कहाँ मिलना है, क्या करना है, सब कुछ चलता ही रहा। यानी सुदीप से संपर्क घटने के बजाय बढ़ता ही रहा, प्यार बढ़ता ही रहा। अब एक समय ऐसा आया कि मोमिना जीने और मरने की जो कसम थी वो सुदीप के साथ तय करना चाहिए कि अब बहुत हो गया, अब हम जब रहेंगे तो सुदीप के साथ ही रहेंगे। अब इसमें जो दीवार था, ये मोमिना बेगम की जो पत्नी थे इमाम, ये थे। अब मोमिना ने सोची कि इसको रास्ते से हटाना है। किसको? अपने पति इमाम को।
मोमिना इस बात को लेकर के सुदीप से चर्चा की, सुदीप के साथ प्लान की और सुदीप के साथ प्लान करके साजिश करके मोमिना ने सोची कि क्यों न इसको रास्ते से हटा दिया जाए, क्यों न इसको मौत दे दिया जाए, ताकि फिर ये कभी बीच में दीवार न बने हम दोनों के बीच में। और मोमिना जैसा चाहे ऐसा ही सुदीप भी चाहता था। दोनों आपस में प्लान करके कुछ गुंडे को अरेंज करते हैं। और गुंडे क्या अरेंज करना, जो सुदीप थे, जो मोमिना के प्रेमी थे, उन्होंने अपने ही 2 भतीजा को साथ में लिया और एक अन्य मित्र को लिया। अब जो सुदीप थे वो 4 लड़के हो गए, मोमिना यानी 5 आदमी हो गए। कातिल किसका? इमाम का। अब इमाम का मरने का जो काउंटडाउन था वो शुरू हो गया, यानी अब मौत देना है इमाम को। इमाम बिहार प्रदेश में रहता था, किशनगंज में, जहां उसका घर था। मोमिना अपने घर रहती थी वेस्ट बंगाल में, जहां उसकी घर थी सिल्लीगुड़ी में। मोमिना का घर था बिहार में, यानी पश्चिम बंगाल की पत्नी, बिहार का पति, इस तरह का मैटर था। अब मोमिना ने एक बार फ़ोन की अचानक से, इमाम को बोली कि हमारी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और हमें आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ हेल्प कीजिए। पति पत्नी वाला बात था। इमाम भी सोचा कि थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा तो होता है, मगर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो जाना ही पड़ेगा। जाते हैं। किशनगंज से एक बस लेता है और बस से 100 किलोमीटर की दूरी तय करके इमाम पहुंच जाता है वहीं पे जहां पे मोमिना बेगम ने बुलाई थी। अब मोमिना बेगम से पहले वहां 4 लड़के इंतज़ार कर रहे थे इमाम का, और 4 लड़के को देख करके घबरा जाता है इमाम कि आखिर मोमिना ने इस जगह पे बुलाई थी, इस जगह पे तो 4 लड़के हैं। अब वो चारों मिल करके, उसमें सुदीप का 2 भतीजा और अन्य एक मित्र, चारों लड़का मिल करके इमाम को पकड़ लेता है, एक तरह से अपहरण कर लेता है। अपहरण करके जब एक जगह पे ले जाया जाता है, सुनसान जगह पे, तो वहाँ पे वो 4 लड़के ही नहीं, वहाँ पे मोमिना भी मौजूद रहती है। यानी मोमिना बेगम अपने पति को कत्ल करने के लिए पर्दे के पीछे थी, मगर थी। वहाँ ले जाया जाता है सुनसान जगह में, चाय के बगान में, वहाँ पे मारा पीटा जाता है, टॉर्चर किया जाता है और अंत में इमाम का गला रेत करके धारदार हथियार से और धड़ को सर से अलग कर दिया जाता है। अब सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। कातिल क्या करता है कि सर को वही चाय बगान में छोड़ देता है और धड़ को अपने साथ ले जाता है। अपने साथ ले जाकर के कातिल उस धड़ को जहाँ पे कत्ल किया था वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे कहीं अलग सुनसान जगह पे फेंक देता है। कातिल का ये मनसा था कि हम सर को अलग और धड़ को अलग कर देंगे तो पुलिस तक ये खबर नहीं पहुंचेगी। अगर पुलिस तक खबर पहुंचेगी भी तो सर में धड़ नहीं रहेगा, इससे लोगों को पता नहीं चलेगा कि आखिर कौन है क्या है। ये मनसा थी। मगर ग्रामीणों के शोर मचाने के बाद जो बागडोगरा का चाय बागान था वहाँ पे पुलिस आने के बाद जांच पड़ताल शुरू हो गई। और जांच पड़ताल शुरू हुआ तो पुलिस कई कड़ी से जांच पड़ताल करती है। पुलिस जो जांच पड़ताल करती है उसके कई पहलू होते हैं। पुलिस जांच पड़ताल शुरू किया और जांच पड़ताल करते करते पहले मोमिना से संपर्क किया जाता है। मोमिना बेगम को बताया जाता है कि इमाम तुम्हारा पति है क्या? बोलती है हाँ। तो उसका लाश मिला है। फिर मोमिना बेगम ऐसे ही रोती हुई बिलखती हुई आती है। अब कैसे रोती बिलखती हुई आती है ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बार बार सुनाते आ रहा हूँ, अभी 10-15 दिन से सुनाते आ रहा हूँ कि कैसे जो पत्नी है अपने पति को कत्ल करवाती है या कत्ल करती है और फिर आगे किस तरह के ड्रामे करती है, कैसे घड़ियाली आंसू बहाती है। ऐसे ही मोमिना बेगम ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए पुलिस तक पहुँचती है, बहुत रोती है, बिलखती है, कातिल को ढूंढने का गुहार लगाती है। पुलिस को कुछ शक हुआ मोमिना बेगम पे। मोमिना बेगम से पूछताछ की पुलिस, तुम कहाँ थी, कैसी थी, क्या थी? और मोमिना बेगम ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। मोमिना बेगम बहुत जल्दी ही पुलिस के सामने टूट गई और मोमिना ने अपना जुर्म कबूल कर ली। मोमिना के कबूलने के बाद पुलिस ने बाकी आरोपी यानी मोमिना बेगम का जो प्रेमी था सुदीप, उसको, सुदीप के जो भतीजे थे उसको, सबको गिरफ्त में लिया। और सबको गिरफ्त में लेकर के जब एक साथ बिठा करके पूछा तो सब ने अपना अपना जुर्म कबूल लिया। कैसे साजिश हुई थी, कैसे प्लान किया गया था, सब कुछ बता दिया गया। जब ये घटना सबके सामने आया, जब ये वारदात सबके सामने आया तो लोग भौचक थे, लोग हैरान थे, परेशान थे। लोग ये सोच रहे थे कि आखिर अपनी ही पत्नी अपने पति को गला कैसे रेत सकती है और गला रेत करके सर और धड़ को अलग करके ठिकाने कैसे लगा सकती है और कैसे नॉर्मल जी रही थी जो मोमिना बेगम है वो।
नमस्कार, मैं हूं कन्हैया। आज का कहानी तो यही था। मोमिना बेगम वाली कहानी में कुछ और अपडेट आता है तो उसको फिर मैं अपडेट करके आपको बताऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।